परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80 जी के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी भक्ति स्वयं खींचे चले आते हैं, जो नाम जापक होते हैं, अहर्निश नाम जाप करते हैं। उनकी भक्ति से उनकी नाम निष्ठा को देख करके भगवान सर्वेश्वर सामधुर से नहीं सुंदर से नहीं रह जाता है, भग भग आ जाते हैं। कहते हैं वरदान मांगो, हम कुछ नहीं चाहिए। अरे हम दोनों देने के लिए आए, मांगो। अच्छा आप हो कौन? हम राधा कृष्ण हैं, जिनके जुगल नाम आप जाप कर रहे हो। वरदान देना है? हाँ, तो मैं जो मांगूंगा दे दोगे? हम देने के लिए आए हैं, जो अच्छे मांग लो। सुनो कृपा निधान दोनों आप जुगल सरकार, मेरी प्रार्थना है सत्सह
जीवन में कभी हमारे पास नहीं आना, जितनी देर हमने तुमसे बात किया नाम तो छूट गया। ये देख, ऐसे भक्त होते हैं हमारे वृंदावन में। श्री जी की बड़ी उत्कंठा हुई, भगत जी आप क्यों नहीं मांगते हो? हम कुछ नहीं चाहिए देवी जी, इसलिए हम कुछ नहीं चाहिए। बड़ी अंडे भी नहीं करती, नहीं कुछ, हम आए हैं तो कुछ तो ले लो। अच्छा तो जत्र जत्र मम जन्म कर्म भीर नारकेत पर में पदे तबा राधिका रथ निकुंज मंडली तत्र तत्र में विराजता। हे सर्वेश्वरी कृष्ण पढ़ानेश्वरी, हे श्यामा जो यदि मेरे ऊपर कृपा करती हो, करने वाली हो, तो ऐसी कृपा करो अपने कर्म के अनुसार जिन जिन जोनियों में मेरा जन्म हो उन जोनियों में मेरे हृदय में अपनी सखियों घनश्याम के सहित विराजमान हो जाओ, और कुछ नहीं हमको चाहिए। अब बाकी क्या रहा, सब तो ले लिया। देखिए क्या कहते हैं, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण श्वानाम भाव सरोरुहम धनोति स्वमलम कृष्ण। ये देखिए धुई कंपने धातु है। श्री कृष्ण को वहां पहुंचते ही सारे के सारे दूरण रूपी घास अपने आप उखड़ उखड़ करके हृदय से निकल बाहर होने लगे। राधे राधे, धुई कंपने धातु कृष्ण ने। अब उस कृष्ण को आप चाहोगे, श्रोताओ बहुत दिन रह गए हमारे हृदय में, अब जरा दूसरे देवता को बुलाओ, तो ऐसा नहीं होने देगा वो। इसलिए आपकी चतुराई है, पहले सोच विचार करके श्याम सुंदर के नाम, उनसे प्रेम, उनसे मैत्री करनी है। उसके ऊपर जब दूसरे को चाहोगी या चाहेंगे आप, तो कृष्ण यह स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? सर्वदेव बरनी वही हैं, समस्त देवताओं के द्वारा उनके चरणार्थ में नमस्कार किया जाता है। इसीलिए धर्म ग्रंथों में आया है, भगवान का एक क्या नाम है, सर्वदेव नमस्कृत ब्रह्म रुद्र इंद्रादि वंदित पाद पीठ। इसका अर्थ ऐसा समझिए आप, भगवान श्याम सुंदर के पास जितने भी देवता हैं सबको एक बार आना ही पड़ता है। एक श्याम नाम का ग्रंथ था, श्याम नाम का, उसको मैंने पढ़ा हिंदी में, चक्र जी के द्वारा, सुदर्शन चक्र। स्वामी श्री विवेकानंद सरस्वती के साथ सख्य भाव था दोनों का। उनका चक्र जी का श्री कृष्ण के साथ सख्य भाव था, कई ग्रंथ बनाए उन्होंने। तो चक्र जी ने एक श्याम नाम का ग्रंथ बनाया, छोटा, अपना स्वभाव इस पार से उस पार कर देते हैं। तो समस्त देवता भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों में 24 घंटों के अंदर ये बड़ा कर नमस्कार प्रणाम करते ही। तो क्या हुआ है समझी, अंधकार देव, अंधकार देवता आया, अंधकार देवता तमस, भगवान के चरण नमस्कार किया, उदास मुंह लटकाए खड़ा है। भगवान ने पूछा, अंधकार देव, हे तमस देव, क्यों उदास हो? भगवान, मुझको तो याद नहीं है, मैंने कभी सूर्य का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मेरा पीछा नहीं छोड़ते सूर्य। हे कृपा निधान, वो आज आए चल के हमको पता नहीं, वो आवे, उनको आपके चरणों में सच्चा निवेदन है, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा था, क्यों परेशान करते हैं आप? जरा उनसे कहिएगा। अच्छा जाओ। थोड़ी देर बाद सूर्य भगवान आए, सूर्य भगवान नमस्कार किया, जाने लगे। भुवन भास्कर, सुनो सुनो, आपकी शिकायत आई है। अरे राम राम, तो सन्न रह गए। मेरी शिकायत सुप्रीम कोर्ट में किसने कर दी? भगवान, हमें नहीं स्मरण होता है मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा। नहीं नहीं, आपने नहीं बिगाड़ा, अंधकार देव आए थे, आपकी शिकायत की, जब हम परेशान करते हैं तो
उनका पीछा छोड़ दो ना प्रभु, हमने नहीं पीछा किया है, उनको बुलाया जाए। अब अंधकार ढूंढा गया, जहां सूर्य रहेंगे वहां अंधकार आएगा? कभी नहीं। सर्वेश्वर श्याम सुंदर के पास रहे श्याम जी, सबको आना पड़ेगा। तो ब्रह्म रुद्र पाद पीठ बताते हैं, जैसे सूर्य के पास अंधकार नहीं होता है, उसी प्रकार से नाम भगवान के दिव्य आलोक में आप रमन करोगे तो माया का किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो बलवती माया ब्रह्मा शंकर आदिकों के कान को पकड़कर उठन बैठक सिखाती करवाती है, वो आपको नमस्कार करेगी। नामामृत का रसास्वादन करोगी सदा, नामामृत का रसास्वादन सदा आप करेंगे, नाम का ही रस समुद्र में गोता खाएंगे तो माया देवी दूर से नमस्कार करके अलग हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य, इतना सुनते हैं, इतना करते हैं, फिर भी नाम के प्रति श्रद्धा विश्वास नहीं जागृत होता, ये दुर्भाग्य है। ऐसा समय नहीं मिलेगा कभी। भगवान सर्वेश्वर की असीम अनुकंपा का वर्षण हो रहा है आपके ऊपर, आप उसका लाभ लीजिए, लाभ लीजिए। गपशप कम करिए, जब तक यहाँ रहिए नियम लीजिए। हम नहीं बोलेंगे, जरूरत पड़ने पर ही बोलेंगे। अच्छा, आइए, ठाकुर जी का विधान दिख रहा है श्याम जी। भगवान श्याम सुंदर बड़े आनंद से राधे करते। अब हम वहां थे गोलोक धाम में, श्री श्यामाजू और श्री श्याम जी एक एक सिंह आमने सामने थोड़ी दूर पर बैठे हैं, लेकिन राज से सूर्य बृहस्पति राज दुलारी श्यामाजू के करार बिंद पर एक तोता है और श्याम जी के हाथ पर श्री कृष्ण के करार बिंद पर एक तोती है, बड़ी मुखरित है। आपने पूछा, हे सर्वेश्वर, हे मेरे प्राण वल्लभ, सुखी कहती है श्री कृष्ण से, मैं थोड़ा शास्त्रार्थ कर लूं सुख से? नहीं, तुम बड़ी बावड़ी हो, वो बड़ा प्रौढ़ है, पढ़ा लिखा है, मेरे प्यारी का तोता है, बड़ा विद्वान है। नहीं प्रभु, मैं उसको हरा करके छोड़ूंगी? ये माताओं की जिद बड़ी खतरनाक होती है, लाख समझाओ, लेकिन ये तो यही होती है। ठाकुर जी का विधान देखिए, सब एक सी नहीं होती, ध्यान रखेंगे, लेकिन बहुत सी एक सी होती है। सब एक सी नहीं होती हैं, लेकिन बहुत सी एक सी होती हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए क्या लीला हुई। भगवान श्री कृष्ण के हाथ पर विराजमान तोती भगवान श्री कृष्ण के मना करने पर भी बोल उठी। क्या कहती है? हमारे कृष्ण गिरिधर छिलो। वेदव्यास जी की इच्छा है, मैंने जो श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण के वाणी के अवतार उसको कंठ कर लिया है, रचना कर रखी है। मेरा बेटा होता उसको बढ़ाकर मैं कृतकृत हो जाता। अब भगवान अपने भक्तों की इच्छा की पूर्ति अवश्य करते हैं। अच्छा, अब वही प्रक्रिया चालू हुई। वो कहती है तोती, हमारे कृष्ण, मेरे कृष्ण, हमारे श्री कृष्ण 32 कोस लंबा, 22 कोस चौड़ा, 7 कोस ऊंचा, गिरिराज गोवर्धन को अपने बाएं हाथ कान्य उंगली पर धारण कर रखा, 7 दिन 7 रात। तोती ने कहा, श्री राजेश्वरी के करार बिंद पर बैठे श्री सुख जी ने कहा, आप नहीं जानती हो भगवती सुखी जी, आप नहीं जानती हो आपके श्री कृष्ण के अंदर इतनी ताकत, इतनी क्षमता, इतना बल कहाँ से आवेगा? हमारा राधा शक्ति संचारी लो ने ले पाड़वे के ना। हमारी राजेश्वरी राधा रानी ने तुम्हारे श्री कृष्ण के करार बिंद में शक्ति का संचालन किया, इसीलिए वो गिरिराज को धारण करने में समर्थ हुए, नहीं तो नहीं होते। अब तो करारी हार हो गई। भगवान ने कहा, अड़ी बाबरी तोती,
अब तो चुप हो जा। नहीं प्रभु, मैं इसको हरा कर छोड़ूंगी। तो क्या कहती है, हमारे कृष्ण मोदन मोहन, हमारे श्री कृष्ण ने मदन को मोहित कर लिया था, कामदेव को मोहित कर लिया था। बड़ी शालीनता के साथ तोता साहब ने उत्तर दिया, हमारा राधा बामे जते क्षण नले सुधई मोहन, जब तक हमारी राशि से राह रानी श्री कृष्णचंद्र की बाएं ओर रहती हैं तभी ये मदन मोहन कहलाते हैं, और जब ये नहीं रहते हैं तो केवल मोहन कहलाते हैं। राह रानी की विशेषता हुई। अब तोता चुप हो गया, तोती भगवान का सुन लिया, अभी तो चुप हो गया। नहीं प्रभु, मैंने संकल्प किया हुआ है, इनको हरा कर छोड़ूंगी। अब वो क्या कहती है, हमारे कृष्ण जगतेर गुरु, हमारे श्री कृष्ण जगत गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। इस बात सुन, एक बात सुना दूं, व्याकरण एक बात है बहुत बढ़िया। गुरु 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 बनने के लिए सब तैयार है, पहले गुरु सब तो बना लो। एक सूत्र है व्याकरण, भगवान पानी जी ने बनाया, क्री ग्री रोश्च, क्री 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 ग्रोश्च। राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्री शब्द से क्री धातु है, अग्रि धातु है, ग्री से गुरु बनेगा। एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है, बिना स्वर से व्यंजन का उच्चारण नहीं होता है। जैसे देखिए को, को में क्या है ओ, ये तो अ को हटा देंगे आप, को का उच्चारण ही नहीं होगा। की, इसमें ई है, ई को हटा दीजिए, नहीं होगा। बिना स्वर के सहयोग से व्यंजन का उच्चारण नहीं होता है, यह सैद्धांतिक बात है। अब गुरु बनाना है आपको, तो गृह धातु है, गृह निगरने, गिरती शिष्यानाम पापानि जैसे, गुरु शिष्यों के समस्त पापों को जो खा ले। गृह शब्द धातु है, गिरती शब्दायति, कहते हैं ना मुख होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहना, यही है। दास कृपा से दया, मुख होई बाचाल। देखिए मुख, मुख किसको कहते हैं, गूंगा को। आपने थोड़ा थोड़ा गुड़ दिया, खाता है, कैसा लगा, ऐसा करने लगा, आवाज तो है नहीं। उसको जो गुरु बचाल कर दे, जो गूंगा है उसको बचाल कर दे, उसका नाम गुरु है। ये तो गड़बड़ हो गया। आलत जाट दो बहुभाष, आलत जाटत जाटत प्रत्यय होता है बहुत ज्यादा बोलने में। ज्यादा बोलना अच्छा है कि नहीं कम बोलना अच्छा है? कम बोलना। गुरु जी ने ऐसा मंत्र दिया, हरदम चका से बोलता ही रहता है, अच्छा नहीं हुआ। लेकिन बाचाल शब्द का अर्थ ऐसा है, बाचाल करता बहुत, बाचाल करता बहुत ज्यादा बोलता हूँ उसको। लेकिन बाघ बाचो बाचा, बाचा बाचम, बाचो बाचा बाचा, बाघ शब्द का तृतीय विभक्ति से टाप प्रत्यय से बाचा बनता है। बाचा अलम, बाचा अलम विभूषणम करोति, जो गूंगा है उसको ऐसा विद्वान बना देते हैं गुरु जी, जो लच्छेदार श्लोकों का राधेश्याम जी, उसके मुख से झरी लगने लगती है। गिरी शब्द है, अब गुरु बनाते हैं। गौरी, गौ है, री है, गिरी बन गया, उसको अलग करिए, गौ को हल कर दीजिए, हरी कर दीजिए,
सूचना पट पर साइन बोर्ड पर लिखा है गौ और री कर दिए, दोनों मिला दीजिए, गिरी बन गया, बना ना गिरी। और गुरु बनाना है कि ग्रोरुश्च, इस सूत्र से कु प्रत्यय हुआ, प्रत्यय आगे होता है, लसक को दत्तित करके उ का विसर्जन लोप कर दीजिए, लसक को ककार लोप कर दीजिए, क्या बच गया? उ का कु में से को चला गया, क्या बचा? उ। अब की स्थिति क्या रही? गौ री उ। री जो है उसको राय श्याम जी उदादेश हो गया, उ हो गया, अरप्रत हो गया, और अरप्रत करके व्याकरण का चमत्कार है, गुरु बना रहा है, गुरु बना रहा है। तो गौ री, री, री जो था कुप्रत्यय हो गया, तो गौ री उ 3 अक्षर हो गए। अब री को उद कर दिया, अरप्रत हो गया, उद माने दकार का लू आया था, अरो हो गया। अब स्थिति क्या रहेगी? गौ उ रो उ। नहीं समझ बात आई होगी, हम आप गुरु बना रहे हैं, गिरी को गौरी को कुप्रत्यय कर दिया, गौरी उ हो गया, हरी जो है उसको उदादेश हो गया, रफरत हो गया। ये समझ लीजिए आप, री को री जो होता है उस री को हमने उ और रो कर दिया, रोहल है, जैसे गोहल वैसे रोहल। तो गौ जो था वो उ से मिल गया तो गु बन गया, और रो फिर कु का उ से मिल गया, क्या बन गया? गुरु। वाजपेयी जी, अब गुरु से स्वाद प्रत्यय कर दिया, गुरु गुरु गुरुवा, गुरुम गुरु गुरु, गुरुना गुरु हम गुरु, इतना रूप चलेगा। ठाकुर जी का विधान देखिए, वो क्या कहता है, क्या कहती है तोती? हमारे कृष्ण जगतेर गुरु, ये जगत गुरु है, इसलिए गुरु बनाना पड़ा। ध्रुव जी तपस्या करेंगे, 4 महीना बीत गया, 5 वर्ष 4 महीना, 5वें महीना प्रारंभ होता है, उसमें तपस्या करते हैं। भगवान सर्वस्व उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। उनके हृदय में जो श्री श्याम सुंदर का स्वरूप था, उनको भगवान ने अपहरण कर लिया, बिलबिला गए, खड़े हो गए। उनको आपको देख करके आपने सोचा मैंने बड़ी भूल की, थोड़ा पढ़ लिख कर कहा था, इनका स्तवन तो कर लेता, मैं कुछ नहीं जानता। तब भगवान श्याम सुंदर इनके हृदय की भावना को समझकर पथ पर बार कृपया कर बोले, अपने हाथ में 5 जनसंघ ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कर दिया। देखिए 1 लाख वैदिक मंत्रों का मंथन करके 1 लाख श्लोका तो महाभारत बनाया, उसका मंथन करके 3,82,000 श्लोकात्मक महाभारत 17 पुराण बना डाले, उन सबों का मंथन करके 18,000 मंत्र बनाए भागवत जी के। अब ध्रुव जी के जो कुछ नहीं जानते, गुरु से बात है, स्पर्श किया तो 18,000 भागवतों का के श्लोकों का मंथन करके 12 श्लोकों के द्वारा श्रीमान ध्रुव जी ने भगवान श्याम सुंदर का ऐसा दिए, जोर स्तवन किया है, स्तुति की है, मत पूछिए। तो गिरि निगरण धातु, गिरि शब्द धातु है। स्तुति कहती है हमारे कृष्ण जगतेर गुरु है, तुम्हारे पास उतार बड़ी शालीन होकर के मधुर शब्दों के द्वारा आपने कहा हमारे कृष्ण, हमारा राधा बांछा कल्प तरु से तुम्हारे कृष्ण जाने, तुम्हारे कृष्ण जगत गुरु है, हम स्वीकार करते, लेकिन हमारी राधा क्या जानती हो? बांछा कल्प तरु है। श्री कृष्ण की जो जो इच्छा होती है, इन सारी इच्छाओं की पूर्ति हमारी स्वामी करती है। अब तो श्याम सुंदर ने इनकी चोंच पकड़ ली, अब नहीं बोलने दूंगा। अब तोती को वहां रख दिया सिंहासन पर, भगवान श्री धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। किशोरी मणि सरक जाती हैं, अब जुगल सरकार हो, अलग अलग सिंहासन थे, सिंहासन पर अब श्याम सुंदर गोलोक के छत पर आया है। लीला सुकोयम वृषभानु जाया
पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन ऐकांतिको अनन्य रहस्य पाठी गोलोक प्रासाद सदा निवासी। क्या सुंदर बात बताते, वाह। नित्य गोलोक की छत के ऊपर दिव्य सिंहासन पर बैठे श्री रासेश्वरी राधा रानी, उनके करारविंद पर जो तोता है उसका नाम लीलासुख है। लीलासुख कैसा है, कितना भाग्यशाली है। श्री रासेश्वरी राधा रानी उसके अपने करारविंद पर लेकर के चुंबन प्रदान करती हैं, उसके पीठ पर हाथ चलाती हैं। समस्त जुगल सरकार की लीलाओं का दृष्टा है। श्याम सुंदर विराजमान श्री रासेश्वरी राधा रानी के हाथ पर वो लीला सुख है। अभी श्याम सुंदर की तोती को हराया है, बड़ा उत्साहित है। श्याम सुंदर अपना हाथ कमल बढ़ाया, रासेश्वरी ने कहा जाओ तोता जाओ। अब श्याम सुंदर ने अपने करारविंद पर श्री रासेश्वरी राधा रानी के लीला सुख विराजमान कर लिया। अपने धीरे धीरे चलाने लगे। आपने कहा लीला सुख, हम आपके पास आए कुछ विशेष काम से। उनकी ओर देखता है, वो तोता देखता है। आपने कहा मेरी इच्छा है यहाँ की एकांती लीलाओं के तुम दृष्टा हो, अनुभवी हो, विद्वान हो, समझदार हो, चतुर हो, श्री जी के तोता हो, राधा रानी के तोता हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम धरातल पर जाओ और इन सारी समझ लीलाओं का धरातल पर जो रसिक है उनको इस रस से का रसास्वादन कराओ। सुनते ही राय श्याम जी मूर्छित हो गए। परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि पर मिथिला कुंज प्रांगण में विश्व में पहली बार श्रीमद् भागवत मंदिर बनने जा रहा है। इस प्रांगण में श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक शिलालेख किए जाएंगे। आप सभी भक्तगण भी इस मंदिर में सहयोग कर सकते हैं। एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,000 रुपए, 11 श्लोक का दान 51,000 रुपए, 21 श्लोक का दान 1,01,000 रुपए। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। सहयोग हेतु अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं।